फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कैसे निकालते हैं अगर हमारे पास डेसिमल्स में नंबर्स हों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.1764, इसको कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर ये डिजिट होती सिंपल, तो हम इसको सबसे पहले यहाँ से डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल हटाने का क्या तरीका होता है, जितने डिजिट से पहले डेसिमल है उसके डिवाइड में हम उतने ज़ीरोज़ लगा देते हैं, यानी हम उतने ही 1 के बाद में ज़ीरोज़ लगा देते हैं। ऐसे ही है सॉल्यूशन। जैसे 2.3 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 23/10, क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल से पहले एक डिजिट से पहले डेसिमल है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे पॉइंट हटाने के लिए, तो ये आ जाएगा 23/10। ऐसे ही रूट अभी देखो मत, अंदर वाला जो हमारे पास नंबर है उसको देखो, यहाँ पे कितने डिजिट से पहले डेसिमल है, 1 2 3 4 डिजिट से पहले। तो हम क्या करेंगे, इसके अपोन में देखो, अपोन में हमें कितने ज़ीरोस लगाने पड़ेंगे 1 से बाद में, देखो 1 2 3 4 ज़ीरोस। अब ये समझने की बात है कि ये रूट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। जब हम इस पूरे का रूट निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो इसके हम फ्रैक्शंस पार्ट का भी तो रूट निकाल रहे हैं, बात तो एक ही है ना। ये डेसिमल में है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी नीचे वाले पार्ट का भी हमें रूट निकालना पड़ेगा। ये और ये वैल्यू सेम ही है ना, बस ये डेसिमल एक्सपेंशन में यानी फॉर्म में है और ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो यानी कि पूरे का ही हमारा क्या निकालना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। देन अब हमारा सेकंड काम क्या है, हमें पता है 764 का हम क्या से रूट निकाल सकते हैं, जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया वैसे निकाल सकते हैं। क्या, कौन से तरीके से, ये हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको करना अच्छे से समझ में आ गया। सबसे पहले हम 764 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या गया, 2 से ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। अब ये 2 से डिविजिबल है नहीं तो हमने 3 से डिवाइड किया। क्यों, 4 4 8 ऐड करने पर और 1 9 9 क्या 3 के टेबल में आता है, 3 से ही डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड किया। आगे है 49, 7 7 से 49 7, यानी इसके क्या आ गई, ये फैक्टर्स आ गए। सबके पेयर्स बन रहे, सबके पेयर्स बन रहे, सिंगल डिजिट लिख दिया, स्क्वायर रूट हो गया। अब 10,000 को कैसे लिख सकते हैं, 100 × 100, 100 भी पेयर्स में आ गया, तो ये आ गया सिंगल डिजिट 100 और रूट हट गया। अब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आई, और अगर हम इसमें अगर ये फ्रैक्शंस को डेसिमल में वापस कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे अपॉन में 2 ज़ीरोज़ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में। ऐसा है, इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में फॉर्म में है, तो इसको सबसे पहले तो हम क्या प्रॉपर फ्रैक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, 96 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस का 1 ऐड करते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इसको सॉल्व करने पर, 240125। ओके, अब ये तो हमें पता है 5 का स्क्वायर है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये ना तो 2 से डिविजिबल है, ना 3 से डिविजिबल है, और ना ही 5 से डिविजिबल है। तो ना 2 से है, तो 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा, और 2 और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से डिविजिबल है, तो 7 से मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो ये 7 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 7 के कितने पेयर्स बन रहे हैं, 2 पेयर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल डिजिट आ गया और रूट हट गया, एंड 5 की 1 पेयर है तो 5 आ गया 25 का, क्योंकि इस पूरे का क्या निकालना था, हमें स्क्वायर रूट निकालना था, तो पूरे का स्क्वायर रूट। तो इसका सॉल्यूशन ये आया था, तो इसका पूरे का स्क्वायर रूट आएगा। तो ये आ गया 7 7 से 49 अपॉन 5। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके देख लिया, तो ये इसकी वैल्यू आई, ठीक है, डिवाइड करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 0.0169। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको वैसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे यहाँ पे पॉइंट हटाना पड़ेगा हमें, है ना। पॉइंट हटाएंगे तो ये फ्रैक्शंस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1 के बाद 4 ज़ीरोज़ लिखने पड़ेंगे। ओके, अब
इसमें 169 हमको पता है, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो भी हमारा 13 ही आएगा और किसी से प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है नहीं, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है, तो इसीलिए हमने 13 इंटू 13 किया और 10,000 को 100 इंटू 100 कर दिया। तो ये आया, इसका पेयर से एक आ गया 13 और इन दोनों पेयर से आ गया ये अपॉन में 100। फिर 13 अपॉन 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.13, क्योंकि 2 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा अगर हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रूट ऑफ 14.4 है। अब देखो इसके लिए दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला मैंने शॉर्ट तरीके से बताया, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है, डिनोमिनेटर में भी एक डिजिट से पहले, तो हमें कुछ नहीं करना, पॉइंट्स हट जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, कैसे हटेगा वो भी बता देती है। देखो 14.4 होता है तो हम इसके अपॉन में अगर पॉइंट हटाना होता तो कैसे लिखते, 144 अपॉन 10 लिखते, क्योंकि एक डिजिट से पहले है तो डिवाइड में 10 लग जाता। और उसके बाद अगर 22.5 होता तो हम उसको कैसे लिखते, मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में 225 लिख दो, और एक पॉइंट से पहले, एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो 10 आ जाएगा, इसके डिवाइड में आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आएगा, 144 अपॉन 225। यही आया ना, 144 अपॉन 225। ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि ये इसके में भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है, इसमें भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो ये इसके डिवाइड में क्या आता, 10 आता, जो कि ऊपर जाता डिवाइड होके मल्टीप्लाई में, है ना। क्योंकि इसको ऐसे लिखते ना, 2.5 को 22 अपॉन 10 ऐसे लिखते, तो इसके डिवाइड वाला 10 क्या है, ऊपर चला गया और 10 से 10 से कैंसिल आउट हो गया। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये आ गया इसका बिना डेसिमल वाला फ्रैक्शन पार्ट। ओके, अब हमें पता है 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो ये पेयर से क्या आ गया, सिंगल डिजिट 12, इस पेयर से 15। इसको हमने क्या किया, डिवाइड करके देखा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0.8। ये इसका आंसर आ गया। डिवाइड करेंगे तो 5 से 8 जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट आएगा, 15 8 जा 120। ओके, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, मान लो 1.21 अपॉन में मैं मान लेती हूँ 1.169, तो क्या करते हैं, देखो इसमें भी 2 डिजिट से पहले, इसमें भी 2, तो ऑटोमेटिकली ये हट जाएगा। तो हमें कुछ ज़्यादा मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा 10 से, कि 10 से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि दो इसमें भी डिनोमिनेटर में 2 डिजिट से पहले और न्यूमरेटर में तो ये अपने आप हट जाएगा, क्योंकि जो 10 हम मल्टीप्लाई में करेंगे वो आपस में क्या है, इसके जैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 3 डिजिट से पहले है पॉइंट और यहाँ पे 1 डिजिट से पहले। तो इस फ्रैक्शन जो डेसिमल फॉर्म में है, इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स को हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट्स कैसे हटाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो इसमें भी मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 900 लिख सकती हूँ ना। पॉइंट के बाद हम 0 कितने भी लगा सकते हैं, तो मैंने 90, इसमें भी 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, इसमें भी 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपस में कैंसिल हो गए, है ना। तो 225 अपॉन 28900 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मैंने जैसे बताया उस तरीके से लिख सकते हैं। 225 है और उससे पहले पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और फिर हमारे पास जो मल्टीप्लाई में 289 है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो हमारे पास इसके डिवाइड के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 10, है ना। एक डिजिट से पहले तो 10 करेंगे, 10 लिखेंगे 1 के बाद। अब देखो 10 से 1 कैंसिल, अब ये आया 225 और 289 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28900 ही आएगा ना। जब 289 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो या इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है, तो मैंने 15 इंटू 15 कर दिया डायरेक्ट। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। ये 5 से डिविजिबल है, 2 से भी है, बट मैंने स्टार्टिंग से 5 से कर लिया। यहाँ पे अब 2 से भी स्टार्टिंग से कर सकते, जैसे यहाँ पे 2 आया तो 2 से भी कर सकते, बट मैंने यहाँ से 5 से कर लिया।
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू तो वही रहेगी। या पहले आप 2 इंटू 2 करके 5 इंटू 5 करो, या 5 इंटू 5 पहले लिख के वैसे भी कर सकते हो। सबके पेयर्स बन रहे हैं, देखो यहाँ पे रूट के अंदर अगर पेयर्स बने तो सबके सिंगल डिजिट आ गए और 15 आ गया हमारा न्यूमरेटर में। तो ये 5 से 3 टाइम्स ये आएगा 3/17 2 ज़ा 34 इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 रूट ओवर 25/32 इंटू 2 एंड 13/18 इंटू 0.25। ये हमारा फ्रैक्शन में, ये मिक्स फ्रैक्शन है, डेसिमल में, ये तीनों दे दिए रूट के अंदर। तो हम सबसे पहले इनको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करेंगे तो 25/32 इंटू इसको सॉल्व किया तो 49/18 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ पे नीचे हमारा डिनोमीटर में 100 आ जाएगा, है ना। अब ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 1/4। अब देखो 25 जो है वो 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, 1 तो 1 रहने दो। 32 को हम क्या जानते हैं कि 2 की पावर 5 होती है 32, तो 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 18 को हम जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, है ना। सबको हमने क्या किया, फैक्टर्स के रूप में हमने यहाँ पे लिख लिया। बन रहे हैं तो उसमें से सिंगल डिजिट लेंगे। 5 के यहाँ पे 1 पेयर्स बन रहे हैं तो सिंगल 5, 7 के अगर सिंगल एक पेयर्स बन रहा है तो सिंगल 7, एंड यहाँ से 2, एंड इस पेयर से यहाँ पे 2, एंड इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी एक सिंगल डिजिट आ जाएगा और यहाँ से एक सिंगल डिजिट, एंड यहाँ से 3, ओके। एंड मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 35/48, ये हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रूट ओवर 1 एंड 4/5 इंटू 14 21/44 इंटू 2 इंटू 7/55। तो सबसे पहले इन सबको क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस में। कन्वर्ट करेंगे कैसे, 5 1 5 एंड 4 ऐड करेंगे तो 9/5। 44 को 14 से मल्टीप्लाई करके 21 से ऐड करेंगे तो 637/44 मल्टीप्लाई 55 को 2 से ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 से ऐड करेंगे तो ये आएगा 117/55। अब देखो आगे क्या करना है इसका, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 9 एज इट इज़ रहने दो। 9 का कहीं ना कहीं पेयर्स बनेगा, है ना, एक और 9 मिल जाएगा कहीं ना कहीं इस तरीके इससे या इसके फैक्टर्स करने पर। 637 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उस तरीके से आएगा 7 इंटू 7 इंटू 13, एंड 117 का हमें पता है 13 की टेबल में 9 टाइम्स आता है, एंड ये 5 एज इट इज़ रहने दो, 5 तो प्राइम नंबर्स है। 44 को हम लिखेंगे 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 11 2 ज़ा 22, 22 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 44। 55 को लिखेंगे 11 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 13 सबके पेयरिंग हो जा रहे हैं। पेयर्स में लिख लिया सबको एक साथ, एंड वहाँ से सिंगल डिजिट ले लिया हमने सबका और रूट हट गया, और मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन, देन फर्स्ट है इसका रूट ओवर 3 स्क्वायर इंटू 6 क्यूब इंटू 424। इसको सॉल्व करके हमें इस रूट जो नंबर्स आएंगे हमारे पास उसका रूट निकालना है। तो सबसे पहले 3 स्क्वायर 6 क्यूब एंड 24। हमें पता है रूट के अंदर हम पेयर्स रहेंगे नंबर्स के तो हम उसमें से सिंगल डिजिट निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 का तो पेयर बन रहा है, बट 6 का क्या बन रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर 6 एक बार और मिल जाए तो हमारे पास 6 के 2 पेयर्स बन जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू 24 हम 6 यहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, कैसे, प्राइम फैक्टर से। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 किया है तो ये हमारा 6 आ जाएगा यहाँ से, कैसे, 2 इंटू 2 यहाँ पे आ गया, एंड 3 2 ज़ा 6। 4 का क्या किया, सिर्फ प्राइम फैक्टर ही किया है तो ये हमारा इसका क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। देन अब देखो यहाँ पे 2 के कितने पेयर्स बन रहे हैं, 1 पेयर्स बन रहे हैं। 6 देखो यहाँ पे 6 क्यूब है एंड 6 की पावर 1 है, देन ये आ जाएगा 6 की पावर 4, है ना, 3 और 1 ऐड होके 4, एंड 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब सब देखो यहाँ पे हम इसको 6 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2। क्यों, आप उसमें से 6 की पावर 2 बाहर निकाल सकते हो, रूट के अंदर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 की पावर 2 को बाहर निकालेंगे। 6 की पावर 2 के कितने पेयर्स बन रहे हैं, 2 पेयर्स बन रहे हैं, है ना, क्योंकि 6 की पावर 4 है यहाँ पे तो बाहर क्या आएगा, 6 की पावर 2।
यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट बाहर आ जाएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1260। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे 6 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एंड रूट लगा दो, इसमें से सिंगल डिजिट बाहर जो जा जाएगी स्पेस में से, इसमें से एक सिंगल डिजिट बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 6 स्क्वायर या 36। ओके, सेकंड देखो, सेकंड है √0.5 एंड होल क्यूब एंड इंटू 6 इंटू 3⁵। यहाँ पे ये थोड़ा पेन का मार्क है। अब देखो यहाँ पे 0.5 की क्यूब है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, एंड यहाँ पे 6 है एंड 3⁵ है, कोई भी पेयर्स में नहीं बन रहा हमारा, यानी सब क्या है ऑड नंबर्स हैं। यहाँ पे 1 है, 5 है, 3 है। पेयर का मतलब क्या होना चाहिए, पेयर का मतलब इवन नंबर होने चाहिए, है ना। हमारा जो पावर होता है, बेस का पावर होता है किसी भी नंबर का, वो इवन होगा, होने पर ही हम उसको क्या करते हैं, उसको उस नंबर्स में से एक सिंगल डिजिट निकाल लेते हैं। अब ये तो पेयर में क्या नहीं है, यहाँ पे सब ऑड नंबर्स में है, तो अब इवन नंबर बनाने के लिए हमें इनमें से ही वो नंबर्स लेने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते किसी और डिजिट से, तो इनमें से हम नंबर लेंगे, इनको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर बनाने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। तो ये 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3, 3⁵ है तो 3⁵ ही रहने दो, कहीं ना कहीं से 3 बाहर आएगा तो वो उससे ऐड होके वो क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये आ गया ऐड होके 5 और 1 6, 2 हमारा यहाँ पे एज इट इज़ रहने दो। अब यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि 0.5 है, उसमें से मैं यहाँ पे अगर स्क्वायर कर दूँ और मल्टीप्लाई करके 0.5 कर दूँ, कहने का मतलब ये हुआ कि 0.5 की जो क्यूब है उसको मैंने 2 तरीके से लिख दिया, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर इंटू 0.5 ऐसे लिख सकती हो ना, क्योंकि ऐड होने के बाद जो पावर है वो 3 ही आने वाली है ना। तो इसमें मैंने ऐसा किया, क्यों किया अब वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखो यहाँ पे इसका पेयर बन गया, यानी जो इसका पावर है वो हमारे पास इवन आ गया, इसका भी पावर इवन आया। किसी ना किसी तरीके से इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे तरीके से लिखेंगे कि ये हमारा सोल्व करने में ईजी हो जाएगा। जैसे 2 हमारा बिना पेयर का था, तो अगर 0.5 से हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है वो आएगी वैल्यू 1 आएगी ना। 5 2 ज़ा 10, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ा 10। अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो वैल्यू तो इसकी 1 ही है ना, 1.0 का मतलब 1 ही आएगा। अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आने वाला है। तो ये देखो यहाँ से 0.5 का स्क्वायर आ गया और 3 की पावर 6 आ गई। ओके, अब देखो यहाँ से हम स्क्वायर रूट है, यहाँ से सिंगल डिजिट ले लिया और 3 की पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 टाइम अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सबके पेयर बनाओ, कितने पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे या आधे, है ना। तो इसका हाफ क्या हो गया, 6 का हाफ क्या हो गया 3, तो 3 बाहर आ गया, 3 की पावर 3 बाहर आ गई। 3 की पावर 3 बाहर आने पर हमें पता 3 की पावर 3 = 27। 0.5 को 27 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब एक थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, √5 + 2 एंड 21/25 इंटू 0.169/1.6। अब इसको कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 21 ऐड करेंगे तो ये आएगा 71, क्योंकि 22 × 50 और ये आएगा 21 एंड 71/25। अब देखो ये मल्टीप्लाई में 0.169/1.6 कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको ये पहले भी बताया। आपको सॉल्व करने का तरीका कैसे है कि 1.69 को यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लिख दें, इसमें 169 है और कितने डिजिट से पहले पॉइंट है 3 डिजिट से, तो इसके डिवाइड में कितने आ जाएंगे ज़ीरोज़, एक के बाद 3 ज़ीरोज़। अब यहाँ पे 1.6 है तो 1.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16/10। अब इस नीचे वाला 10 यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, है ना। इसके नीचे वाला यानी 1.6 को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 16/10 आएगा और 10 हमारा क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, या 169/169
00 मल्टीप्लाई होने पर 1600 हो गया। अब ये हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले 5 + 71/25। देखो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, 25 आएगा, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125। 125 में 71 ऐड करेंगे तो आएगा 196। तो ये 96/25 और ये हमारा एज इट इज़। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या थी, 196। अब 196 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर। उसके बाद 169, वो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13। अब 20 तक को तो स्क्वायर याद कर सकते हो ना, 20 तक को याद करना आपका ज़रूरी ही है। उसके बाद देखो यहाँ पे 25 था, वो 5 × 5 एंड 16 था 4 × 4 और 100 10 × 10। ये सबके हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहे हैं, डबल नंबर्स बन रहे। पेयर्स में हम सिंगल डिजिट निकालेंगे और रूट हट जाएगा और कैंसिल आउट करके हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी 91/100। और 2 डिजिट हमें अगर इस फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे अपॉन में 2 ज़ीरोस है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। 91 से पहले पॉइंट लगा दिए और उससे पहले 0 लगा सकते हैं। ये इसका क्या आ गया, डेसिमल फॉर्म। 7th का 4 देखो, 5 × 2 3 4 × 3/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 = 8, 8 × 3 11/4 माइनस 3/10। अब उसके बाद इसमें क्या होगा, सबसे पहले इस अंदर वाले ब्रैकेट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो 4 और 10 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 20 करके देख सकते हैं। 4 और 10 का एलसीएम देखो, 2 से 2 2 = 4, 2 5 = 10, फिर 2 से 2 1 = 2, 5 एज इट इज़, फिर 5 से 5 1 = 5, तो 5 2 = 10 एंड 10 2 = 20। एलसीएम आया 20। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 20 आएगा 5 से, तो 11 को भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 55, माइनस है तो माइनस। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से, देन 3 को भी 2 से, तो ये आ गया 6। अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो यहाँ पे आएगा 5 × 55 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49, अपॉन में क्या है हमारे पास 20। अब ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में ही तो है। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो 5 से ये मल्टीप्लाई होके ये, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। 49 को 7 × 7 लिखेंगे, 4 को 2 × 2, फिर स्क्वायर रूट है तो ये सिंगल डिजिट बाहर आ जाएंगे, रूट हट जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 5th देखो, √248 प्लस √52 प्लस √144। ये इस जैसे ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये एग्ज़ाम्स में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी आते हैं। अब देखो सबसे पहले इस तरीके से, यानी इस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट। 248 को ऐसे एज इट इज़ रहने दो, प्लस का प्लस रहने दो, एंड 52 को भी एज इट इज। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे तो ये अंदर वाला जो हमारे पास नंबर है रूट के अंदर, उसको सॉल्व करते हैं। ये देखो √144 है, क्योंकि यहाँ पे 3 रूट्स हैं। देखो ये रूट फिर सबसे बड़ा वाला रूट, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये √122 है, 144 है, वो किसका रूट है, 12 का, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √144 को 12 × 12, तो इसमें से ये आ गया सिंगल डिजिट 12 और रूट हमारा हट गया, एक रूट ये वाला हट गया। अब बाहर ये 52 के साथ क्या आ जाएगा, एडिशन होके आ जाएगा, आएगा ना ऐड होके, 52 + 12 दोनों को ऐड किया तो 64। अब वापस से √64 है, √64 किसका रूट होता है, 8 का। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। इसका मतलब इसमें से हम ऐसे 64 को ऐसे लिख सकते हैं, √8 × 8, और सिंगल डिजिट बाहर आएगा तो 8 और रूट हट जाएगा, ये वाला रूट भी हट गया और 8 हमने बाहर लिख दिया। अब दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 256। अब ये है हमारा जो लास्ट पहले वाला रूट था वो आ गया हमारे पास, तो ये आया 256। 256 हमें पता है ये 16 का स्क्वायर होता है, तो ये हमने यहाँ पे इसका आंसर आ गया 16, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, 16 × 16, रूट हट गया 16। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इस रूट को करो। इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें सबसे पहले हम इस तरीके से राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले
यहाँ पे तो √52 है, इसको तो किसी से जोड़ नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इससे सॉल्व करते हुए हम इसका आंसर लेके आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको।